अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 60 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 58 और 59 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों का जिक्र फरमाया कि पैगम्बरों के गुजर जाने के बाद कुछ लोग गुमराह हुए, और गुमराह हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि नमाज़ों से गाफिल हो गए। और नमाज़ों से गाफिल करने वाली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि वो ख्वाहिशात में पड़ गए, नफसानी ख्वाहिशात में पड़े, और उसकी वजह से शैतान ने उनको उसमें लगा के गुमराह कर दिया। और गुमराह कर दिया तो फिर वो फरमाया कि उनका अंजाम उनके सामने खड़ा है। दुनिया में तो वो शैतान के बहकावे में आके गुमराही में पड़े हुए हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड उनके सामने पेश किया जाएगा या सामने तैयार खड़ा है, सामना करेगा उनका अंजाम उनका। अब देखते हैं कि आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या फरमाया। हमेशा मैं ये अर्ज़ करती आ रही हूँ कि गुनाह उस वक्त तक गुनाह रहता है, गुनाह उस वक्त तक सज़ा रहता है, और उस वक्त तक उसकी सज़ा कायम रहती है या खड़ी रहती है, अटल रहती है, हमारे सर पे, हमारे अमाल में लिखी जाए रहती है, जब तक कि हम तौबा नहीं कर लेते। जब किसी भी गुनाह में कोई कितना भी बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो, उसको मान लेना और तौबा कर लेना, तो फिर वो गुनाह मिट जाता है। और जब वो गुनाह मिट जाता है, इवन के कुफर भी, बिदत भी, ये सारे गुनाह, शिर्क के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शिर्क माफ़ नहीं होगा, बाकी सारे। और शिर्क से भी जब तौबा कर ली जाए और उससे किनाराकश हो जाए बंदा, और आइंदा ना करने का अहद करके और तौहीद परस्त हो जाए, तो वो भी माफ़ हो जाएगा। पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत में माफ़ करने का वादा फरमाया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ओहद पहाड़ के बराबर भी गुनाह ले आओ और फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, और अल्लाह तबारक व तआला उस तौबा को कबूल फरमाएगा और गुनाह को माफ़ फरमाएगा, बशर्ते कि गुनाह को बार बार रिपीट ना किया जाए, गुनाह को बार बार ना किया। किसी गुनाह को कर लेना इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना गुनाह पे बज़िद रहना और उस पर अटल रहना, करते रहना और ज़िद्दी हो जाना उतना बड़ा गुनाह है। हाँ, तौबा कर लेने से गुनाह माफ़ हो जाता है, लेकिन कबीरा गुनाह की तौबा, सगीरा गुनाह तो छोटे मोटे, लेकिन यहाँ चूँकि छोटे मोटे अमाल से माफ़ होते रहते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि कबीरा गुनाहों की बात हो रही है कि वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े और नमाज़ों को भुला दिया। और इसी तरह के और भी कम व बेश मुस्लिम के लिए, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के दौर की बात हो रही है, मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म है कि जब गुनाह सरजद हो जाता है तो फिर उससे तौबा लाजम होती है। और तौबा के लिए भी कुछ लवाज़मात रखे अल्लाह तबारक व तआला ने। सगीरा गुनाह छोटे मोटे चलते फिरते अमाल से माफ़ हो जाते हैं, जिस तरह के सरजद होते हैं नासमझी बेसमझी में, और लाशऊरी तौर पे सगीरा गुनाह हमसे सरजद होते रहते हैं। इसी तरह लाशऊरी तौर पे वो माफ़ भी छोटे मोटे अमाल से होते रहते हैं। इवन कि जिन अमाल को हम काउंट ही नहीं करते, हम समझते हैं कि ये अमाल है ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो भी नेक या बुरे अमाल काउंट किए जाते हैं। और वो छोटी छोटी नेकियां जो हम आदतन ऐसे ही करते रहते हैं, उनसे भी सगीरा गुनाह माफ़ होते रहते हैं। मुंह से कोई अच्छा कलमा अदा हो जाए, किसी को सलाम कर लें, किसी से अखलाकन दो बातें कर लें, किसी को रास्ता दिखा दें, तो भी अल्लाह तबारक, किसी से हंस के खंदा पेशानी से बात कर, लेकिन मेल फीमेल एक दूसरे के लिए नहीं, वो इससे फितने का डर होता है, वो इससे भी माफ़ होते हैं। लेकिन यहाँ के चूँकि कबीरा गुनाहों की बात है, यहाँ दो ही कबीरा गुनाह जिक्र हैं, लेकिन कबीरा गुनाह अगर मोमिन की, मुस्लिम की लिस्ट में देखा जाए तो 8 बनते हैं कबीरा गुनाह। और कोई भी कबीरा गुनाह तौबा करने से माफ़ हो जाता है, लेकिन तौबा के उसूल और रूल्स बताए अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर ये भी बताया कि कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से है, और कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। एक कबीरा गुनाह ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है, यहाँ वो कबीरा गुनाह जिक्र है जिसका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है, यानी कि नमाज़ों को भुला दिया, या पढ़ा तो किस तरह पढ़ा, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरह नहीं पढ़ा, शैतान की इत्तबा कर ली, शहावत की इत्तबा कर ली और अल्लाह तबारक व तआला से बगावत कर दी। ये ऐसा गुनाह है जो हुकूकुल्लाह से इसका ताल्लुक़ है।
अब दूसरे कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो कबीरा, जो हक़ुक़ुल इबाद से होते हैं, दोनों को जिक्र कर लिया जाए। हक़ुक़ुल्लाह से जो ताल्लुक़ रखते हैं गुनाह, वो तौबा करने से माफ़ हो जाती है। और तौबा की 3 शराइत रखी गई हैं। वो 3 शराइत ये हैं कि अपने किए पे शर्मिंदा और नादम होना, आइंदा ना करने का अहद करना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करना। और इस्तिग़फ़ार इस तरह करना कि शर्मसारी का एहसास हो, नदामत का एहसास हो, और हमारे चेहरे से नदामत का एहसास हो रहा हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। बार बार करनी चाहिए तौबा, किसी एक गुनाह पे अड़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि बार बार तौबा, जो ही याद आए वो गुनाह, जो ही शर्मिंदगी हो, जो ही आइंदा ना करने का अहद करें, जो ही इस्तिग़फ़ार करें, तो अल्लाह तबारक व तआला अक़रबु इलैहि हाब्लिल वरीद, क्योंकि शारक से ज़्यादा करीब वो, और 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक, वो माफ़ कर देगा। लेकिन जब आती है बात कबीरा गुनाह और हक़ुक़ुल इबाद से हो, तो फिर ज़रा मुश्किल पेश आ जाती है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पहले उस बंदे से माफ़ करवाएं। सो उस बंदे से माफ़ करवाने के लिए भी इन 3 स्टेप से गुज़रना पड़ता है। उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है, और ना सिर्फ माफ़ी मांगनी पड़ती है बल्कि माफ़ी पे आमादा करना पड़ता है उसको, जिस तरह भी चाहें। और फिर आइंदा ना करने का उसके सामने अहद करें, और फिर यही 3 शराइत अल्लाह तबारक व तआला के सामने दोहराएं, तो फिर जाके माफ़ होती हैं। और अगर हमें वो बंदा, अल्लाह तो करीब है, अल्लाह हर वक्त करीब है, अक़रबु इलैहि हाब्लिल वरीद, अल्लाह को ढूंढना नहीं पड़ता, अल्लाह करीब है। और हक़ुक़ुल्लाह में जब मिस्टेक होती है तो अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं। दूसरा ये कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, शकूर है, और वो माफ़ करने की सारी सलाहियतें, सारी क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं। वो रहम करने वाला, वो माफ़ कर देता है। और इंसान, पहली बात यह है कि हमारे पास मैसर ही नहीं होता, जिसकी हक़ तलफ़ी हो गई है, कभी दोबारा शायद मिले ही ना, और मिले तो इंसान रहमान नहीं है, रहीम नहीं है, उसके दिल में रहमत का वो जज्बा नहीं जो अल्लाह के दिल में है। उसके दिल को मोम करना इंतहाई मुश्किल है, उससे माफ़ करवाना मुश्किल है, वो करे या ना करे। तीसरा ये कि अगर मिलता भी है तो ऐसा माहौल नहीं बनता कि उससे माफ़ी मांगी जाए। और चौथा ये कि माहौल बनता है तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती, और हिम्मत नहीं पड़ती तो फिर वक्त शायद इतना हमारे पास ना हो। सो हक़ुक़ुल इबाद में मिस्टेक में हक़ुक़ुल इबाद का बहुत ज़्यादा है अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म, और इतना लंबा प्रोसीजर करने पर क्या पता इंसान की ज़िंदगी रहती है या नहीं। फरमाया कि यहाँ के इल्ला मन ताबा व आमना, ओ हाँ, इतने बड़े गुनाह करने के बाद, यानी नमाज़ों को ज़ाया करने के बाद, शैतान की पैरवी करने के बाद, ख्वाहिशात की पैरवी करने के बाद, ये दोनों हक़ुक़ुल्लाह ज़िक्र हो रहे हैं। ऐसा करने के बाद भी जिस शख्स ने तौबा कर ली, ताबा, और तौबा के बाद उस गुनाह को रिपीट नहीं किया, उसकी जगह आमिला सालिहा, नेक अमल करने लग गया, तो उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। उलाइका यदखुलूनल जन्ना, वो जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक हो जाएगा, उसको जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। वो जन्नत के भी दर्जात हैं, और उसके भी हर तरह की कैटेगरीज़ के, पैगम्बरों के अलग दर्जात, शहीदों के अलग दर्जात, सालिहीन के अलग दर्जात, मुबल्लिगीन के अलग दर्जात, और जिनके बहुत ज़्यादा गुनाह उनके अलग दर्जात, जिसको अल्लाह चाहे जैसे वो दर्जे बने हुए हैं। फरमाया कि उसको भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जो पीछे सारी ज़िंदगी गुनाह करता आया है, लेकिन अब आके माफ़ी मांग ली, तौबा कर ली, तौबा तो नसूह, यानी कि कबूलियत की तौबा कर ली, ऐसी तौबा जिससे कबूल होने के 100% चांस हो, दिल आपका मुतमईन हो जाए, और ईमान ले आया, और उसके बाद उसने नेक अमाल भी करना शुरू कर दिए बुरे अमाल की जगह, तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों को बख्शते हुए उसकी अगली ज़िंदगी का रिकॉर्ड रखना शुरू करेगा। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि पिछले रिकॉर्ड को ज़ाया कर दो और इसके अगले रिकॉर्ड का हिसाब रखना शुरू कर दो। और जिसने अगली ज़िंदगी में जितनी खुशू और खुजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल की और इबादत की अल्लाह तबारक व तआला की, और पिछले पे जितना ज़्यादा शर्मसार हुआ, उसके अगले दर्जात उतने ही बुलंद होंगे। बाज़ दफ़ा ये तो हकीकत, ये तो डन है, 110% यकीनी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी कि
पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे उसके, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अल्लाह की रहमत अगर जोश में हो या उस बंदे की खुशू और खुजू जोश में हो तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में भी बदल देगा। और फिर आइंदा उसको बड़ी बात यह है कि आइंदा उसको बुराइयों से दूर कर देगा, और आइंदा वो बुरा अमल करेगा ही नहीं, बुराई उससे दूर हो जाएगी या वो बुराई से दूर हो जाएगा जैसे अभी हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उसको नेक काम करने की तौफीक और सलाहियत दे देंगे, और पिछले रिकॉर्ड को कभी उसके दोबारा खंगाला नहीं जाएगा, दोबारा खोला नहीं जाएगा, और ना ही उसको पिछले उसके दिल पे को अल्लाह तबारक व तआला इतने मजबूत कर देंगे कि उसको पिछले रिकॉर्ड की का खौफ, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ पिछले रिकॉर्ड का होगा और ना आइंदा आने वाले का गम होगा। ऐसे लोगों में शामिल कर देगा अल्लाह ताला उनको। और ऐसे इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये क्वालिटी औलिया अल्लाह में पाई जाती है जो अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन दोस्त हैं, और वो पिछले मज़हब से या पिछले किसी गुनाह से ऐसी तौबा कर लेते हैं कि जो आइंदा उनके जब भी याद आता है रोंगटे खड़े होते हैं और वो लरस जाते हैं और बार बार तौबा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। तो ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी दे के मजबूत कर देता है कि उनके पिछले गुनाहों का हिसाब उनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि इसके भी औकात होते हैं, दर्जात होते हैं, जिस तरह इस तरह औकात भी होते हैं। कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें तौबा कबूल नहीं होती, जिसमें ईमान लाना कबूल नहीं होता, जिसमें खुशू और खुजू कबूल नहीं होता, जिसमें दुआएं कबूल नहीं होती। और वो अमाल को वो औकात कौन से हैं? क़यामत के कुर्बे क़यामत। कुर्बे क़यामत से मुराद हदीस की रूह से वो है कि जब सूरज मगरब से निकलेगा और मगरबी में ग़ुरूब हो जाएगा वो। और फिर कुर्बे मौत, जब इंसान की नज़ा का वक्त आ जाता है तो उस वक्त वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, लेकिन उसका तौबा कबूल नहीं होती। क़यामत करीब हो जाए तो तौबा कबूल नहीं होती, आसार नमूदार हो जाए क़यामत के तो। और इसी तरह जब इंसान किसी अज़ाब में मुब्तला हो जाए और अज़ाब को सामने देखने लगे और उस वक्त तौबा करे और ईमान लाए तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अब तेरा दिया हुआ वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तुझे और वक्त नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो अल्लाह तबारक तआला ने वादा किया हुआ है कि इनको मोहलत दी हुई है, और उस मोहलत के पूरे होने के बाद अल्लाह तबारक तआला और चांस नहीं देगा। मेरे चैनल को फरमाया कि ला युज़लमून शैया, उस पर कुछ ज़रा भर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। कौन? जो बुराई में मुलव्विस था, जो बुराइयां करता आया था, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था, जो कुफ्र और शिर्क को बिदअत कर रहा था और फिर तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया और अमाल को बदल दिया, बुरे अमाल की जगह नेक अमाल करने लगा और पिछले अमाल पे लर्ज़ा और तौबा की, और तौबा वो जो कबूल होने वाली। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन पे फिर जुल्म नहीं किया जाएगा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें। ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि इस काबिल नहीं है तो मुझे राय दें, मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह।